प्रियेण देवेश प्रीयतां मे सदा। जय श्री महाकाल। आदेश। धन का महत्व जीवन में बहुत ही ज़्यादा है। यदि व्यक्ति के जीवन से आर्थिक स्थिति को हटा दिया जाए या धन को हटा दिया जाए तो उसका जीवन बिल्कुल ही नीरस हो जाता है भौतिक जीवन के लिए, क्योंकि भौतिक जीवन में धन की आवश्यकता है, भौतिक सुखों के लिए धन की आवश्यकता है। और ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में धन को प्रकट करता है। मेहनत हो गई, एक तो व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, इसके बाद उसके जीवन में सुख उत्पन्न होते हैं, धन की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को साधना क्षेत्र से उसके जीवन में बदलाव करती हैं। यानी कि कई ऐसे पाठ, कई ऐसी साधनाएं, कई ऐसे कवच, कई ऐसे उपाय, जो चीज़ें आपके जीवन में धन की स्थिति को प्रकट करती हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि व्यापारी वर्ग के लिए या एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपनी दुकान चलाता है, शॉप चलाता है, और उससे चिढ़ने वाले लोग उसकी दुकान के ऊपर कोई ना कोई ऐसे नेगेटिव प्रयोग कर देते हैं जिससे उसका काम थोड़ा सा गिरने लगता है और डाउन हो जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या किया जाए और कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी ऐसी एनर्जी है जिसके माध्यम से हमारे जीवन में भौतिक सुख प्रकट हों और इसके साथ ही हमारे जीवन में धन की जो स्थितियां हैं वो बढ़ जाएं, यानी कि जितना धन हमें चाहिए उससे ज़्यादा हमें मिले, यानी कम मेहनत में ज़्यादा चीज़ की प्राप्ति। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि धन के लिए जो एक देवी है वो माँ आसुरी लक्ष्मी है, उनसे अद्भुत देवी कोई और नहीं है, क्योंकि माँ आसुरी लक्ष्मी नित्य आकस्मिक धन लाभ देती हैं व्यक्ति को। और ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि आसुरी शब्द जोड़ने से कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं आता है, क्योंकि दो ही स्थितियाँ हैं, पहले शुर, दूसरे असुर। शुर यानी कि देव, असुर यानी कि जो असुर हैं, जिनको आप लोग राक्षस की श्रेणी दे देते हैं, लेकिन असुर अलग हैं, राक्षस नहीं हैं। असुरों का एक समुदाय है जिनमें आपके प्रहलाद भी उत्पन्न हुए थे और तमाम ऐसे वो उत्पन्न हुए महाबली जिनको आप लोग जानते हैं, जैसे बलि का नाम आपने सुना होगा, जो अपने दान के लिए बहुत ही ज़्यादा विख्यात थे, जिन्होंने वामन अवतार को अपने आप को ही दान कर दिया था। तो ऐसे तमाम लोग उत्पन्न हुए हैं। तो इसमें पद्धतियाँ अलग हैं। देव पद्धति में देवगुरु बृहस्पति माँ लक्ष्मी जी की उपासना के विषय में बताते हैं, जो कि वैदिक आप सुनते हैं। और माँ लक्ष्मी जी की जो उपासना है, जब वो उपासना शुक्राचार्य जी बताते हैं तब माँ का स्वरूप बदल जाता है और माँ आसुरी लक्ष्मी स्वरूप धारण कर लेती हैं, जो मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि आसुरी लक्ष्मी की स्थापना असुर कुल में शुक्राचार्य जी ने करवाई थी। तो क्या है, कई सारे लोग डरते हैं, जिसका मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके साथ एक और शक्ति है जो आपके जीवन में धन को प्रकट कर सकती है, लेकिन इनसे नीचे स्तर पे आती हैं। जितना लाभ माँ आसुरी लक्ष्मी देती हैं, इसके बाद का लाभ धनदा यक्षिणी देती हैं, क्योंकि यक्षों के पास ही अधिपत्य था धन का, जिसमें से कुबेर महाराज के विषय में आप जानते होंगे। कुबेर महाराज को धन का अधिपत्य दिया गया था, जो कि यक्ष कुल से थे, वो देव नहीं थे, यक्ष थे। और यक्षों के पास धन, संपत्ति और वैभव, इनकी प्रचुर मात्रा में भरमार होती है। और जब कोई व्यक्ति यक्षों की या यक्षिणियों की उपासना करता है, इसके बाद व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। तो हमने यही चीज़ें देखते हुए जो धनदा यक्षिणी है उनका एक कवच बनाया था, जो मैंने काफ़ी सारे लोगों को बताया भी था, साधना भी पहले करवाई थी, लेकिन उसमें से साधना ज़्यादा लोगों को करवाई थी, लेकिन कवच बहुत कम लोगों को दिया था, और इसके बारे में मैंने कहीं उल्लेख भी नहीं किया था। लेकिन आज मैं ये उल्लेख कर रहा हूँ कि अगर जो व्यक्ति आसुरी लक्ष्मी कवच नहीं ले सकता है, या उसको लेने में समस्या है या भय खाता है, तो वो धनदा यक्षिणी कवच धारण कर सकता है। धनदा यक्षिणी कवच धारण कर ले। उनका जो धनदा यक्षिणी का मंत्र है
वो जाप करे। और धनदा यक्षिणी को भोग में आपको शराब भी नहीं चढ़ानी है, सिर्फ आपको दूध की मलाई चीनी डाल के उसका भोग लगाना है और कुछ नहीं करना है और खाली उनका जाप करना है। कवच धारण करने के बाद व्यक्ति के जीवन में जो धन की स्थिति है वो प्रकट होने लगेगी। जैसा कि आसुरी लक्ष्मी कवच का भी लोगों ने लाभ देखा, कई सारे लोगों के काम बने। और एक हमारे पास जिनका आया था कि उनके पास 35 लाख का कर्जा था उनके ऊपर, और जब उन्होंने आसुरी लक्ष्मी कवच धारण करने के बाद साधनाएं करी थी और 108 माला नित्य जाप करते थे, उसके बाद ही 6 महीने के अंदर वो 25 लाख कर्जा चुका चुके थे अपना। अब ये तो परमात्मा जाने कि कैसे उन्होंने ये सब किया था, माँ आसुरी लक्ष्मी जाने, लेकिन ऐसा हुआ था क्योंकि विश्वास फलदायक है। इसी तरीके से धनदा यक्षिणी का है, इनके बारे में बताया जाता है कि कई सारे लोगों ने जिन्होंने इनकी साधना की, तो इनका क्या था कि सभी लोगों के अलग अलग अनुभव हैं, तो किसी का कुछ था, किसी का कुछ था। उसमें से एक व्यक्ति ने जब धनदा यक्षिणी की साधना करी थी तो उस स्वप्न में आके बताती थी वो कि अब तुम ऐसा कार्य करो, अब तुम ऐसा कार्य करो, अब तुम ऐसा कार्य करो। और जब वो व्यक्ति उसी तरीके से कार्य करता था तो उसके जीवन में धन प्रकट होता था। और जब हमारे पास धनदा यक्षिणी थी तो हमने सबसे पहले धनदा यक्षिणी की ही उपासना की थी। इसके बाद हमें आसुरी लक्ष्मी माँ के विषय में पता लगा था, तो पहली उपासना जो हमारी थी वो धनदा यक्षिणी की ही थी। हमने उनकी लंबे समय तक उपासना की, 2-4 महीने तक हमने लगातार उनके मंत्रों का जाप किया, उपासना करी। इसके बाद ही मेरी ये स्थिति उत्पन्न हुई थी कि मैंने ये निर्णय लिया कि मैं नौकरी छोड़ने के बाद अपना कार्य शुरू करूंगा, अपना जो मैं स्पिरिचुअलिटी का काम करता हूं उस काम को शुरू करूंगा। और इसके साथ धनदा यक्षिणी और माँ आसुरी लक्ष्मी और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की उपासना के बाद काफ़ी कुछ मेरे जीवन में बदला, जो बदलाव आज आप लोग भी देख रहे हैं। तो इस तरीके से धनदा यक्षिणी का प्रभाव है। धनदा यक्षिणी कवच को धारण करने के बाद व्यक्ति के जो कार्य रुक गए हैं वो भी बनने लगते हैं, जो कि धन से जुड़े हुए और कोई कार्य में सपोर्ट नहीं करती हैं, धन से जुड़े हुए कार्यों में सपोर्ट करती हैं। यदि इनकी पद्धति बदल दी जाए और साधना करी जाए तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्रेम भी प्रकट कर सकती हैं। यानी कोई व्यक्ति है जिसकी शादी नहीं हो रही है, जिसके जीवन में प्रेम का अभाव है, गर्लफ्रेंड है, रूठी हुई है, यदि वो धनदा यक्षिणी की उपासना करता है तो उसके ये सारे कार्य बन जाते हैं। गर्लफ्रेंड रूठी हुई है, मान जाती है, शादी नहीं हो रही है, शादी के योग बन जाते हैं। यानी उसके जीवन में एक अच्छी जीवन संगिनी आ जाती है जो उसके विचारों के ही अनुसार होती है या जो उसी के तरीके की सोच वाली होती है। तो इस तरीके से धनदा यक्षिणी का बहुत बड़ा प्रभाव मैंने देखा और कुछ लोगों को मैंने करवाई भी थी। तो जब उन्होंने वो साधना करी तो पहले उनके धन के मार्ग बंद थे, लेकिन जब उन्होंने धनदा यक्षिणी साधना करी और उसके कवच को बनाया, उन्होंने बनाने के बाद उन्होंने उस पर साधना करी तो उनके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आया। और कुछ लोग जिनको मैंने कवच पहनाया उनकी स्थिति भी बहुत अलग थी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें एक माध्यम बनाती हैं, एक जरिया बनाती हैं। आज मैं आप लोगों को यूट्यूब से बताता हूँ तो यूट्यूब जरिया नहीं है, यूट्यूब से तो मैं सिर्फ आप लोगों को बताता हूँ, मेरे जैसे और भी तमाम लोग आप लोगों को बताते हैं। लेकिन जो लोग हमारे पे यकीन करते हैं, जो हमारे पास आते हैं, ये क्यों आते हैं? ये इसलिए आते हैं क्योंकि जो बैकअप में एक एनर्जी बनी हुई है, धनदा यक्षिणी, माँ आसुरी लक्ष्मी और तमाम शक्तियाँ, उनकी वजह से लोग आते हैं। ये तो हमारा कर्म हो गया, बिना कर्म के कुछ संभव नहीं है। ये हम कर्म कर रहे हैं, कर्म करने के बाद सफलता जब मिलती है जब हमारे निर्णय सही होते हैं। तो ये सारे के सारे कर्म हैं कि YouTube के माध्यम से हम आपको जानकारियाँ देते हैं। आपको जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे नंबर पे कॉल करते हैं, हमारे नंबर पे कॉल पिक किया जाता है। उसके बाद यदि आपको पसंद आता है तो हमारे से आप कंसल्ट करते हैं इन विषय में। यदि आप हमसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उस पर सारी की सारी आप बात तब करते हैं। लेकिन इस सब स्थिति को बनाने के लिए एक एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है और इस सारा बैकअप इन्हीं की वजह से, धनदा यक्षिणी, आसुरी लक्ष्मी, बाबा महाकाल, इन सब शक्तियों की वजह से ये सारा का सारा स्थिति है जो ये प्रकट हुई है। तो इसी तरीके से ये चीज़ें कार्य करती हैं कि व्यक्ति दुकान तो उसने खोल रखी है, काम भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, फिर भी उसके जीवन में सफलता प्रकट नहीं हो रही है। तो कमी कहाँ है? कमी है एनर्जी की। यदि वो इस तरीके की शक्तियों का सहारा ले लेता है तो उसके जीवन की जो स्थितियाँ हैं वो जल्दी पूरी होने लगती हैं। लोग खिंचने लगते हैं व्यक्ति की तरफ, आकर्षित होने लगते हैं, व्यक्ति पे यकीन करने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं। जब आप किसी के विश्वास को रखते हुए व्यक्ति के जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं और लोगों को लाभ होता है तो क्यों लोग विश्वास नहीं करेंगे? बेशक वो विश्वास करेंगे। और तमाम ऐसे लोग हैं जो हमसे पहली बार जुड़े थे और उसके जुड़ने के बाद वो अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं, उन्हें कोई भी
जानकारी चाहिए हो, कोई भी चीज़ चाहिए हो, कोई भी माला या कुछ भी उन्हें समझना है किसी भी चीज़ के विषय में, तो वो हमारे पास ही आते हैं। तो ये होता है विश्वास। जब आप एक बार किसी का विश्वास बना लेते हैं तो लोग आप पे यकीन करने लगते हैं, और इस विश्वास को बनाने के लिए परालौकिक शक्तियों का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। और धन से जुड़ी हुई शक्तियों में सिर्फ एक ही शक्ति है महासुरी लक्ष्मी, और जो दूसरी शक्ति है वो है धनदायक्षिणी। तो आप किसी की भी उपासना कर सकते हैं, या तो आप आसुरी लक्ष्मी कवच धारण कर लीजिए, आसुरी लक्ष्मी माँ की उपासना करिए, या फिर धनदायक्षिणी कवच धारण कर लीजिए, धनदायक्षिणी की उपासना करिए। दोनों ही शक्तियाँ बेहतरीन हैं, ज़बरदस्त हैं, और धन के मार्ग बनाने में तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। जो धन की प्राप्ति आपको इनकी उपासना से हो सकती है, तो ये समझना आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को बदलना चाहते हैं। जब आप उन तमाम चीज़ों को समझेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जय श्री महाकाल। आदेश।